नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। बिहार, बंगाल समेत झारखंड की 16 ट्रेनें हुई रद्द। पूर्व रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार अभी जिन 16 ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया गया है, वे 6 मई 2021 तक पूर्व निर्धारित समय सारणी से चलती रहेंगी। इन्हें 7 मई 2021 से अगले आदेश तक के लिए रद्द किया जा रहा है। इससे 2 दिन पहले भी पूर्व रेलवे ने 14 ट्रेनों को रद्द किया था। यात्री नहीं मिलना है ट्रेन रद्द होने का कारण। पूर्व रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि कोरोना काल में इन ट्रेनों में चला तो क्या गया, लेकिन इसमें कभी भी क्षमता के अनुसार यात्री नहीं मिले। अब तो कोरोना की दूसरी लहर के चलने के बाद यात्रियों की संख्या और घट गई है, इसलिए इन्हें अब रद्द किया जा रहा है। इन ट्रेनों के रद्द कर देने की क्षमता का उपयोग दूसरी ट्रेनों के चलाने पर, फिर मालगाड़ी चलाने पर किया जाएगा। उर्दू शिक्षकों को ईद के फीकी होने की सता रही है चिंता। 3 माह से नहीं हुआ है भुगतान। 3 माह हो गए, उर्दू शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। इस बार ईद में भी शिक्षकों को वेतन मिलेगा, इसमें शक है। इसे लेकर शिक्षकों में चिंता है। एक तो कोरोना की मार, ऊपर से 3 महीने से शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने से परेशानी बढ़ गई है। उर्दू शिक्षक संघ ने राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन से यथाशीघ्र योजना मद से आवंटन दिलाने की मांग की है। झारखंड में कार्यरत प्राथमिक उर्दू शिक्षकों को गैर योजना मद में समांजन करने की मांग संघ ने की है। झारखंड में फिर बढ़ सकती है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि। पड़ोसी राज्य की सीमा भी हो सकती है सील। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि फिर 1 सप्ताह के लिए बढ़ाई जा सकती है। राज्य में कोरोना की स्थिति जस की तस बनी हुई है। बताते चले कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 6 मई की सुबह 6 बजे तक ही है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री 4 मई को लेकर कल्याणकारी योजना की समीक्षा करेंगे। इस दौरान शिक्षक जिलों के अधिकारियों से कोरोना की स्थिति पर बात करेंगे। फिर अगले दिन 5 मई को यानी आज आपदा प्रबंधन प्राधिकारी की बैठक भी संभावित है। इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर चर्चा की जाएगी। झारखंड में मार्च 2022 तक 7.5 लाख घरों को पहुंचेगा पाइप से पानी। 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य हुआ निर्धारित। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जल का जीवन मिशन की वार्षिक कार्य योजना पेश की गई। झारखंड के पेयजल एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय समिति के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य योजना पेश की। इस दौरान वर्ष 2022 तक 7.5 लाख घरों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की बात कही गई है। वहीं वर्ष 2024 तक हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही। पश्चिम बंगाल की 12 विधानसभा सीटों पर फहरा झारखंड का परचम। सीएम समेत प्रमुख पार्टियों के नेताओं ने किया था चुनाव प्रचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में झारखंड को शानदार जीत हासिल हुई है। झारखंड मूल के आदिवासी नेताओं ने 12 विधानसभा सीटों पर फतह का परचम फहराया है। इसलिए चाहे सत्ता में बैठा तृणमूल कांग्रेस हो या विपक्ष में बैठी भाजपा, अगले 5 साल तक पश्चिम बंगाल की विधानसभा में झारखंड की आवाज गूंजने से नहीं रोक सकती। पश्चिम बंगाल की 12 विधानसभा सीटों पर जीते झारखंडी मूल के आदिवासी में से ज्यादातर संथाल समुदाय से आते हैं। इनमें से कुछ उरांव या दूसरे आदिवासी समुदाय के भी हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने की कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक। झारखंड समेत पूरा देश कोविड-19 महामारी के दौर से गुजर रहा है। फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी से 7 लोगों को संक्रमित कर रही है। संकट की इस घड़ी में कोविड से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए व्यवस्था की गति देने की नितांत जरूरत है। इस सिलसिले में कार्य योजनाओं की रूपरेखा और प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, विभागों द्वारा इस बाबत क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव के साथ अहम बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हम सभी के लिए चुनौती का समय है। ऐसे हालात में नई योजना अथवा नीतियां बनाने की जहां जरूरत है, वहीं पुरानी नीतियों में भी बदलाव लाना होगा। इतना ही नहीं, यदि कोई नीति अथवा योजनाएं बनाए तो उसके दूरगामी परिणाम का भी
जरूरी ध्यान रखें। उपचुनाव में जेएमएम ने लगाई जीत की हैट्रिक। रामेश्वर उरांव बोले, झारखंड सरकार के नीतियों की वजह से मिली विजयी। झारखंड के मधुपुर सीट पर हुए उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हफीजुल हसन को मिली जीत। हफीजुल ने पहले इस सीट से उनके पिता व झारखंड सरकार में मंत्री हाजी हुसैन अंसारी यहां से विधायक थे। उनके निधन के बाद इस सीट का उपचुनाव हुआ था, जिसमें जेएमएम उम्मीदवार को सफलता मिली। तेजी से फैलते संक्रमण के बीच झारखंड के सिर्फ 2 अस्पतालों से 35 दिनों में 1200 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था की बातें लगातार होती है। ऑक्सीजन के समय पर नहीं मिलना, दवाओं के लिए मशक्कत करना हुआ, सही समय पर मरीजों तक खाना नहीं पहुंचा आदि। लेकिन इसी सरकारी व्यवस्था ने कोरोना काल में सैकड़ों गंभीर मरीजों की जान भी बचाई। झारखंड में 2000 नर्स एएनएम की बम्पर बहाली। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल कर्मियों की भी कमी सामने आ रही है। आने वाले समय में यदि मरीजों की संख्या और बढ़ती है तो यह समस्या और गहरा सकती है। राज्य सरकार ने इसे निपटने के लिए अल्प अवधि यानी 6 माह के लिए एएनएम की तथा स्टाफ नर्स की बहाली तो शुरू की, लेकिन इसमें महज 100 एएनएम व स्टाफ नर्स की बहाल हो सकी। से प्रत्येक जिलों में 5 से भी कम संख्या में एएनएम तथा स्टाफ नर्स मिल पाई। राज्य सरकार अपने अस्पतालों में एएनएम, स्टाफ नर्स या अन्य पैरामेडिकल कर्मियों की कमी को शीघ्र दूर करना चाहती है। मरीजों को ऑक्सीजन की नहीं होने देंगे कोई चिंता। सीएम हेमंत ने संजीवनी वाहन को किया रवाना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की गति तेजी से बढ़ने से अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेडों की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में संक्रमितों को ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सीएम सोरेन ने मंगलवार को रांची जिला प्रशासन से शुरू किए गए संजीवनी वाहन का शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार ने पहले चरण में रांची जिले के अस्पतालों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संजीवनी वाहन की शुरुआत की है। इसके उपरांत धनबाद और जमशेदपुर में इसे शुरू किया जाएगा। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। बंगाल हिंसा पर आहत कंगना रनौत रो कर डाली राष्ट्रपति शासन की मांग। बंगाल चुनाव में बीजेपी की हार और तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद से कंगना रनौत लगातार विवादित बयानबाजी कर रही है। बंगाल की तुलना कश्मीर से करने और ममता बनर्जी को खून की प्यासी तारका बोल देने के बाद अब भारत सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दे रही है। कंगना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, तो अब कंगना ने इंस्टाग्राम अकाउंट का सहारा लेते हुए रो कर अपना दर्द बयां किया है। कांग्रेस, एआईएमआईएम और लेफ्ट का था ममता के साथ अदृश्य गठबंधन ताकि मुस्लिम वोटों को एक साथ किया जा सके। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इस बार सारे चुनावी गणित फेल होने का दावा किया जा रहा है। वहीं इस बात को सही माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस बार मुस्लिम समाज के लोगों ने एक मुश्त वोट दिया है और लोगों का मानना है कि इस बार न ओवैसी फैक्टर चला, न कांग्रेस, लेफ्ट और आईएमएस के जरिए कोई त्रिकोणीय मुकाबला। ऐसे में सवाल यह उठता है कि ये हुआ क्यों। इस सवाल का जवाब सीधे शब्दों में दिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि इन सभी ने मिलकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ एक अदृश्य गठबंधन किया था, जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ। जानिए अगले साल राज्यसभा में भाजपा की कुल कितनी होंगी सीटें। पश्चिम बंगाल में पार्टी कर रहा अच्छा प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद सत्तारूढ़ भाजपा राज्यसभा में जल्द ही सीटों बढ़ाने में मददगार साबित नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हाल फिलहाल में राज्य में कोई सीट खाली नहीं हो रही है। राज्यसभा में भाजपा की एक सीट अगले साल ही बढ़कर 96 हो पाएगी। हिंसा के बाद बीजेपी सांसद की चेतावनी। टीएमसी सांसदों और सीएम को भी दिल्ली आना है। बीजेपी सांसद परवेज साहिब सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी के गुंडों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई की है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए प्रतिद्वंदी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को चेतावनी दी है कि उसके सांसदों, मुख्यमंत्री और विधायकों को भी दिल्ली आना है। 5G टेस्टिंग की वजह से देश में तबाही मचा रहा है कोरोना वायरस। जाने WHO ने क्या कहा। देश में आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश की भरमार है जिनमें कोरोना के लिए 5G की तकनीकी की टेस्टिंग को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि 5G टावरों की टेस्टिंग से निकलने वाला रेडिएशन हवा को जहरीला बना रहा है, इसलिए लोगों को सांस लेने में मुश्किल आ रही है। कोरोना से जुड़े तथ्यों और भ्रमों पर
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तरफ से जारी रिपोर्ट में इस बात का खंडन किया गया है। 26 मार्च को जारी रिपोर्ट में बताया गया कि 5G मोबाइल नेटवर्क से कोरोना नहीं फैलता है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि कोरोना मोबाइल नेटवर्क और रेडियो तरंगों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना उन देशों में भी हो रहा है जहां 5G मोबाइल नेटवर्क नहीं है। मुलायम के गैर जैनपुरी में बीजेपी को मिली 8 सीटें, जाने सपा, बसपा और कांग्रेस का हाल। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी में संपन्न हुए जिला पंचायत सदस्य चुनाव के परिणाम आ गए हैं। 30 सीटों के लिए हुए चुनाव में निर्दलियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने सर्वाधिक 12 सीटों पर कब्जा किया, जबकि बीजेपी 8 सीटें जीतने में कामयाब रही। 9 सीटें निर्दलियों के खाते में गई है, जबकि 1 सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। बसपा का खाता भी नहीं खुला। वैज्ञानिक गोवर्धन दास परिवार सहित नजरबंद, घर को घेर टीएमसी के गुंडों ने फेंके बम, गृह मंत्रालय ने भेज रहा है सीआरपीएफ। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद से उसके गुंडे हिंसा का ऐसा तांडव मचा रहे हैं कि भाजपा तो दूर, कांग्रेस और वामदल तक भी हाहाकार कर उठे हैं। राज्य में 100 से अधिक भाजपा दफ्तरों और कार्यकर्ताओं के घरों को तहस नहस कर दिया गया है। 2 महिला पोल एजेंट के साथ गैंगरेप की खबर है, जिसे बंगाल पुलिस फेक बता रही है। अब पूर्वस्थली उत्तर से भाजपा उम्मीदवार पर हमला हुआ। आईपीएल रद्द कराने की बॉम्बे हाईकोर्ट से गुहार, 6 मई को होगी सुनवाई। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। पिछले हफ्ते से लगातार प्रतिदिन 3.5 लाख से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। कोरोना मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से दहशत का माहौल है। देश की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। देश भर के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत जारी है। सैकड़ों लोग बिना इलाज के ही दम तोड़ रहे हैं। वहीं शमशान घाटों में शवों की अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। कई राज्यों में टीकाकरण के अभियान पर वैक्सीन की कमी से ग्रहण लगता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पश्चिम बंगाल सरकार को झटका। RERA के जगह बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। पश्चिम बंगाल को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल द्वारा रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने के लिए बनाए गए केंद्रीय कानून रेरा यानी 2016 के स्थान पर 2017 में पारित किए गए वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्रीज रेगुलेशन एक्ट यानी हीरा 2017 को निरस्त कर दिया गया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की पीठ ने पश्चिम बंगाल द्वारा बनाए गए हीरा कानून को शून्य और असंवैधानिक करार दिया है। शादी के 27 साल बाद अलग हुए बिल गेट्स और मेलिंडा, कहा अब आगे नहीं रह सकते साथ। दुनिया के सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडेशन बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने तलाक लेने का फैसला किया है। बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने अपनी 27 साल की शादी को खत्म करते हुए अलग होने का फैसला लिया है। दोनों की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वे अपने वैवाहिक संबंध खत्म कर रहे हैं और जीवन के अगले पड़ाव में वे दोनों साथ नहीं रह सकते। बंगाल में हिंसा पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताई चिंता। 2 दिन के दौरे पर हैं बीजेपी चीफ जेपी नड्डा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद जारी हिंसा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई है। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात की थी और राज्य में फैली हिंसा को लेकर चिंता जताई है। गवर्नर धनखड़ ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉल किया था और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर जारी चिंता और नाराजगी व्यक्त की है। मैंने भी इस पर चिंता जताई और बताया कि राज्य में तोड़फोड़, लूट और हत्याओं का दौर लगातार जारी है। राज्य में कानून व्यवस्था को संभालने के लिए तत्काल एक्शन लिए जाने की जरूरत है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? असम में सोनोवाल को मिलेगा दूसरी पारी या हेमंत बिस्वा शर्मा को मिलेगा कमान? असम में फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। यह तो 2 मई को मतगणना के बाद साफ हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा को राज्य की कमान सौंपी जाएगी या सर्बानंद सोनोवाल ही दोबारा सीएम बनेंगे? इस सवाल का जवाब अभी तक राज्य की जनता को नहीं मिला है। मतगणना के 2 दिन के बाद भी भावी मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें ही लग रही है। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले, ओवैसी ने ममता को दी नसीहत। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों
और कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि मतगणना के बाद उनके कम से कम 9 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। उनके घरों और दुकानों में लूटपाट की जा रही है, तो आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं घट रही है। इस बीच ऑल इंडियन मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिंसक घटनाओं को निंदा करते हुए ममता बनर्जी को नसीहत दी है कि लोगों को जिंदगी बचाना उनका पहला कर्तव्य है। ओवैसी ने कहा, जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है। किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य लोगों को जिंदगी बचाना है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे अपने मौलिक कर्तव्य में विफल हैं। देश के किसी भी हिस्से में लोगों को जिंदगी बचाने में किसी भी सरकार की असफलता की हम निंदा करते हैं। आधार पूनावाला करेंगे यूके में 2400 करोड़ का निवेश। भारत में ताकतवर लोगों से वैक्सीन के लिए मिली थी धमकियां। हाल ही में भारत में कुछ ताकतवर लोगों द्वारा वैक्सीन के लिए धमकी देने के आरोपों के बाद परिवार संघ ब्रिटेन गए। आधार पूनावाला की वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अब ब्रिटेन में 240 मिलियन पाउंड यानी $334 मिलियन करीब 2400 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। अब खबर खेल जगत से। कोरोना वायरस को भेंट चढ़ा आईपीएल 2021। जानिए कब खेले जाएंगे बाकी बचे 31 मैच। आईपीएल 2021 का सीजन कोरोना की भेंट चढ़ गया है। मंगलवार को बीसीसीआई ने कोरोना के कहर के कारण सस्पेंड कर दिया है। कोरोना काल में आईपीएल के आयोजन पर सवाल उठ रहे थे। खिलाड़ी लगातार आईपीएल 14 से हट रहे थे। वहीं ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे जोखिम भरे हालात में आईपीएल टूर्नामेंट खेलने के पक्ष में नहीं थे। कोरोना के संक्रमण काल में बीसीसीआई ने मजबूत बायो बबल का हवाला दिया था, जिसके बाद 29 मैच ही सफलतापूर्वक कराए जा सके। लेकिन अब कोरोना वायरस के कारण आईपीएल 2021 को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आईपीएल के बचे हुए 31 मैच इस साल की T20 वर्ल्ड कप के बाद आयोजित किए जा सकते हैं।